मुंबई में अपनी 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई। उन्होंने तेलुगु फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी और वेंकटेश के साथ अपनी पहली फिल्म बॉबली राजा से टॉलीवुड में छा गई। ये एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। उनका स्टारडम इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते उनका नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गया। साउथ फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भी उन्हें अप्रोच करने लगे। इसके बाद उन्होंने 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इस एक्ट्रेस का नाम था दिव्या भारती। इसके बाद उसी साल दिव्या भारती दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना और गीत जैसी लगभग 10 फिल्मों में नजर आई। 1993 तक इस फिल्म में कर दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला से शादी भी कर ली, लेकिन अपनी खुशियों को एंजॉय करना उनकी किस्मत में नहीं, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को मुंबई में अपनी 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई। लोग उनकी मौत की खबर सुनकर शॉक्ड रह गए। किसी ने इसे आत्महत्या कहा, किसी ने हत्या, तो किसी ने हादसा। पुलिस ने हर एंगल से इस केस की जांच की। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी और उसी दिन उन्होंने अपने नए फ्लैट की डील फाइनल की। इस डील से वो बेहद खुश थी, क्योंकि उस वक्त वो वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नडियाडवाला ने दिलवाया था। अब वो अपने खुद का घर खरीद रही थी। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन भी किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वीं मंजिल से गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी तेज तेज चिल्लाने लगी। ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। उसके बाद दिव्या को आनन फानन में पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया। क्या ये आत्महत्या थी? जिन लोगों ने इसे आत्महत्या कहा, उनकी ये बात दिव्या भारती के पूरे दिन की दिनचर्या से गलत साबित होती है, क्योंकि अगर वो सच में आत्महत्या करना चाहती तो उसी दिन अपने नए घर की डील फाइनल क्यों करती। उनके भाई और नौकरानी ने भी बताया था कि दिव्या अपनी मौत वाले दिन सुबह से ही बहुत खुश थी और उत्साहित थी। अगर किसी इंसान को पता हो कि वो मरने वाला है तो वो ना तो खुश रहेगा और न ही भविष्य को लेकर उत्साहित होगा। क्या ये हत्या थी? फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दिव्या का मर्डर हुआ है, क्योंकि जिस खिड़की से वो गिरी थी उसमें ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि उस बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे हुए थे। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी, जबकि वहाँ हमेशा गाड़ियाँ रहती थी। जब दिव्या खिड़की से गिरी तो उस वक्त केवल उनकी नौकरानी ने ही उन्हें देखा था, लेकिन उनके निधन के 1 या 2 महीने बाद ही नौकरानी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला पर भी कई तरह के आरोप लगे। हालांकि इस एंगल से जब केस की जांच की गई तब भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कुछ भी साबित नहीं हो सका। पुलिस ने इसके बाद 5 साल तक इस मामले की जांच की। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की गई और दिव्या के पति साजिद नडियाडवाला सबसे ज्यादा शक के घेरे में रहे। आखिरकार 1998 में इस बात की आधिकारिक पुष्टि हुई कि दिव्या की मौत न तो हत्या थी और न ही आत्महत्या, यह सिर्फ एक हादसा था। जांच के बाद शक के घेरे में रहे सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। तो फिर सच क्या है? दिव्या के माता पिता ने भी हत्या और आत्महत्या की किसी भी संभावना से इनकार किया और इसे हादसा माना। हाल ही में एक्ट्रेस गुड्डी मारुति ने एक इंटरव्यू में बताया, दरअसल दिव्या ये देखने के लिए खिड़की से झुकी थी कि साजिद की कार आई है या नहीं। वो तो घर पे भी नहीं था और वही तो देखने के लिए झुकी, वो कि देख रही हूँ शायद साजिद की गाड़ी आई है या क्या। एंड दैट्स व्हेन शी फेल डाउन। लेकिन तभी वो नीचे गिर गई। जब ये घटना हुई, डिजाइनर नीता लुल्ला वहीं मौजूद थी और उन्होंने दिव्या को गिरते हुए देखा।
और कितने स्टोरीज कि किसी ने धक्का दे दिया, इसने धक्का दे दिया, उसने धक्का दे दिया, बट गुड दैट नीता लुल्ला वाज देयर टू सी। तो फिर सच्चाई क्या है, ये तो सिर्फ दिव्या भारती और ऊपर वाला ही जानता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स।